आ रही है आवाज आपकी। हेलो। कोई एक स्टूडेंट ऊंची आवाज से बात करे ताकि मैं अपना साउंड चेक कर लूं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? अनम्यूट करके प्लीज बात कीजिएगा। मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो। इको को चेक चेक करवा दें। करवा दें। मैम असवद इको असवद नहीं इको है नहीं ये है, आप बता ये रहे हो। बता रहे हो? जी नहीं है मैम। चलो चलो जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो थैंक गया। यू सो थैंक यू मच सो मच एवरीवन एवरीवन फॉर फॉर ज्वाइनिंग फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज टुडेज सेशन। सेशन। हमारा हमारा सेकंड सेकंड वीक है, वीक है, सेकंड वीक का सेकंड वीक पहला का पहला सेशन। सेशन। आज थोड़ा आज सा थोड़ा हम सा हम अर्ली शुरू, अर्ली थोड़ा शुरू, तो नहीं थोड़ा तो खैर नहीं से खैर से अर्ली अर्ली स्टार्ट कर रहे स्टार्ट हैं। और कर रहे हैं। अर्ली और अर्ली स्टार्ट करने स्टार्ट का करने का मकसद मकसद सिर्फ इतना सिर्फ है इतना कि है कि हम हम बीच में बीच इसको में गैप इसको ना गैप दें ना दें और टाइम और को टाइम मैनेज को कर मैनेज सकें। कर मेरी सकें। तरफ मेरी से आप तरफ से लोगों आप को लोगों को माजरत कि मैं माजरत आप कि मैं लोगों आप को लोगों जल्दी को से जल्दी से आपके आपके स्केड्यूल को स्केड्यूल चेंज को करने चेंज का करने कहा। को कहा। लेकिन आप लोगों लेकिन ने आप लोगों ने कोऑपरेट किया, कोऑपरेट इसका किया, बहुत इसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सब सब कैसे हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। असफत, कृतिका, सबूर, रिजा हैं, वर्दा हैं, आमना हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया बेटा, आप सबने ज्वाइन किया। आज का सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी मैं यहाँ पे स्लाइड शुरू करती हूँ। हमें हमें अक्सा भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। बीच में अगर किसी को भी मेरी आवाज कटती सुनाई दे या अगर लगे कि मैं प्रॉपरली आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो मुझे रोक दीजिएगा अनम्यूट करके, ठीक है? ताकि मैं बेहतर तरीके से वहीं रुकूं और फिर पॉइंट कोई हमारा आगे पीछे ना हो जाए। पिछले जो हमारा पिछला पूरा हमने, एक मिनट ऐसा को भी कर लेती हूँ। हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स फर्स्ट मॉड्यूल का कवर हुआ है, उसको मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस लेवल तक पहुंचे थे और क्या हुआ था। थोड़ा बहुत याद भी होगा आप लोगों को कि हमारा केस स्टडी, हमने कैसे केस को असेस किया जाता है, उसकी प्रोफाइलिंग, उसकी फॉर्मुलेशन में हमने हल्का फुल्का चीजों को टच किया। साथ ही हम लोगों ने इसमें जो लास्ट का सेशन, हमारा जो फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में हमारी कोशिश यही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो लें। और कनेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए इसीलिए मैंने गेस्ट इंस्ट्रक्टर का भी सेशन अलाइन किया था। और इस वैसे आप लोगों का जो गेस्ट वाला हमारा रहा था, उस दिन सबने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे। ओके, आज का मॉड्यूल हमारा, मैं एक्चुअली पढ़ाना, मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस किया जाए और थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करके बेहतर तरीके से एक दूसरे की रहनुमाई की जाए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग अपनी अपनी बाकी मसरूफियात में भी लगे होते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वेन एवर यू आर इन माई, मतलब हम ये इकट्ठे बैठते हैं सीखने के लिए ना, तो आप कनेक्टेड रहा करो, मेरे साथ रहा करो, मेरी तरफ तवज्जो हो। तो जो सीखने और सिखाने का अमल है उसमें भी इंटरेस्ट मुझे क्रिएट मैं कर सकूंगी और आप लोग भी कनेक्टेड रह के इन चीजों को याद करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर सकोगे। आज के दो मेजरली मॉड्यूल 2 है, लेकिन क्योंकि लास्ट हमारी 3 चीजें रह गई थी हिस्ट्री के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी ताकि आप लोगों की रहनुमाई इस तरीके से हो कि कोई भी गैप रह ना जाए। एक दफा मुझे थम्स अप करके सब बता दें कि मेरी आवाज सब तक क्लियर है, मैं प्रॉपरली इसको स्टार्ट करूं। यस मैम। चल चल ठीक।
मैं अपनी स्क्रीन को कहीं आगे पीछे कर देती हूँ, मुझे याद करवा दिया करो मैंने कहा छोड़। अगेन शेयरिंग। दिन में मुझे लग रहा है हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो चुकी है। ओके। हाँ, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि चाइल्ड के साथ जब हिस्ट्री कंडक्ट की जाती है उसमें क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया है? असफद, क्योंकि आपने चाइल्ड साइकेट्री में, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर कुछ काम किया है ऑलरेडी, ऐसा ही है? आप लास्ट फर्स्ट के ओरिएंटेशन में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे थे। यस मैम, मैंने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों के साथ काम किया हुआ, ऑटिज्म के ठीक है, स्पेसिफिकली। ठीक हो गया। साथ साथ मैं एंटर भी कर रही हूँ स्टूडेंट को ताकि अच्छा, ये सारी प्रेजेंटेशन अलाइन स्टक हो गया है सिस्टम। वेट कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसे रीसेट करने दें। मैं प्रेजेंटेशन चला रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए चलाऊं, वो वर्क ही नहीं कर रही। वेरी अपॉलॉजीज फॉर ऑल। अब मूव करती स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस मैम। चलो ठीक हो गया। हम पहले जाते हैं ऊपर ताकि चार पांच चीजें जो है ना आज के सेशन की, वो मैं आपको बता सकूं। हमारा जो लास्टली सेशन था उसके अंदर सारी चीजें हमने बयान की हुई थी, लेकिन आज चाइल्ड साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री ये किस तरह से लेते हैं और क्या कौन से वर्ड्स और की कंपोनेंट्स है जो चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज होते हैं, जो कि आपको मद्देनजर रखने हैं हिस्ट्री लेते हुए। अब क्योंकि इंटरव्यू चाइल्ड का डिफर इसलिए भी होता है कि वो ज्यादातर क्रिएटिविटी के लेवल पे नॉन डायरेक्टाइल कुछ ऐसे वर्ड्स, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जब हमने इन्वॉल्व करनी होती हैं स्टोरी टेलिंग की सूरत में, प्ले की सूरत में, एक बच्चों के लेवल तक जाके रेपो बिल्डिंग करनी होती है, तो वो बड़ा कम्पिटिटिव और चैलेंजिंग होता है केस हिस्ट्री के अंदर। आई एम सो सॉरी, हमारा सेशन बड़ा स्लो पेस में शुरू हुआ, लेकिन नाउ थिंग्स आर इन अलाइंड वे, तो वी विल स्टार्ट इन अ प्रॉपर वे, तो प्लीज कंसंट्रेशन अपनी मेरे साथ ही रखिएगा। सो जो भी चाइल्ड केयर गिवर है या चाइल्ड खुद है, उसके हवाले से जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, देखिए हर केस में प्रेजेंटिंग कंप्लेन कंसर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये टेकिंग हिस्ट्री के मॉड्यूल के अंदर से हमने ये चीजें अभी हाईलाइट कर रहे हैं, तो जो भी वयन हमने कंडक्ट करना है ना, उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन को जरूर मद्देनजर रखना है। बास का अम्मा बाबा फैमिली कोई भी साथ आया हुआ बच्चे के ना, वो बीच बीच में पोक कर रहा होता है, बोल रहा था हाँ हाँ ये ऐसे करता है, हाँ हाँ ये ऐसे करता है, इस तरह की सारी चीजें चल रही होती हैं। बहुत कम होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्लाइंट को आपके पास छोड़ा जाए इन द स्टार्ट, जब आप अभी प्रोफाइलिंग कुछ भी केस का नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोई ना कोई गार्डियन, वैसे भी तो कॉन्सेंट और ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो गार्डियन मौजूद होता है पेरेंट्स की सूरत में, कोई ऐसा पर्सन मौजूद हो सकता है जो ऑलरेडी उसे डिस्टर्ब करता है। तो देर आर सो मेनी हाईलाइटेड फैक्टर जिनको आपने मद्देनजर रखना है। अब डेवलपमेंटल हिस्ट्री के अंदर, जनरल अडल्ट केस स्टडी के अंदर या केस हिस्ट्री के अंदर हम ऐसा नहीं कर रहे होते कि हम इतना ज्यादा डाइव इन करें कि, क्योंकि वहां हमें बोलता भी नजर आ रहा होता है बंदा, उसके पता भी होता है कि हाउ इज हाइजीनिकली उसकी कंडीशन क्या चल रही है, माइलस्टोन में क्या क्या हो सकता है, साथ साथ ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। लेकिन जब चिल्ड्रन हमारे पास आ रहा है या बच्चा हमारे पास आ रहा है, कोई चाइल्ड आ रहा है, तो उसकी जो ये वाली तीन माइलस्टोन्स है ना, इनको जरूर आपने नोट करना है और इवन इसको चेक भी करना है अगर कोई रिपोर्ट्स के लेवल पे उसके पास हो। बास्कर पेरेंट्स के पास स्कैन्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्रीज के साथ साथ उन्होंने रिपोर्ट्स पकड़ी होती हैं कि हमारे बच्चे का ये इलाज हुआ था, ये इलाज हुआ था, तो आपने वो भी अंडर कंसिडरेशन रखना है, उसको भी एड्रेस करना है और साथ साथ देख लेना है। सो मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री, कुछ पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये जब पैदा होते साथ ही गिरा था या फलां फलां इस तरह की, तो वो ब्रेन स्कैन्स भी साथ उन्होंने पकड़े होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने उस टाइम पे मॉनिटर कर लेने हैं। और केस रिकॉर्डिंग के दौरान ये ज्यादातर जरूरी है कि आप क्या करो, मैं ये करती हूँ कि जो मेरे केस प्रोफाइलिंग वाला पूरा वो गैजेट है उसके अंदर उसके स्क्रीनशॉट्स रख लेती हूँ।
कि लेटर ऑन जब मैं केस प्रोफाइलिंग कर रही हूँ तो उसमें कोई मिस ना कर दूं इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी का ये प्रोसेस होता है, टाइम भी इतना ज्यादा ना क्लाइंट के पास होता है ना आपके पास होता है। तो जब आप केस हिस्ट्री ले रहे होते हो तो बहुत सी चीजें आपकी आगे पीछे हो जाती हैं, तो आप ऑन रिकॉर्ड की पॉइंट के बजाय अगर उसको उस टाइम पे पेशेंट की इजाजत के साथ स्क्रीन्स में रख सकते हो, अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हो, लेटर ऑन आप उसकी पूरी प्रोफाइलिंग कर रहे हो, तो वो आपको चीज काम आती है। अब ये जो फैमिली सिस्टम है और पेरेंटिंग स्टाइल है, आपने इनको भी जरूर देखना है, क्योंकि ये वाली सारी वो चैलेंजेस हैं जो बच्चे के इमोशनल फेजेस के अंदर हमें बेहतर तरीके से असेस करने में मदद देती हैं। अब एकेडमिक हिस्ट्री है या पीयर रिलेशन, बुलिंग के साथ ज्यादातर बच्चे कनेक्टेड होते हैं, इसको इंडिकेट यहाँ करना बहुत जरूरी होता है। ट्रॉमा इंडिकेटर्स क्या हैं, बिहेवियरल रेड फ्लैग्स क्या हैं, बात बच्चे आके ना बोलते हैं ना बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सी चीजों के लेवल पे वो, जैसे सेकंड सेशन था हमारा, तो मैंने कहा था मैं ब्रैकेट में ज्यादातर मार्क कर लेती हूँ 0 to 5 केस हिस्ट्री लेते हुए। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि साथ साथ ऑब्जर्वेशन आपकी सब्जेक्टिवली चल रही होगी, लेकिन प्ले के थ्रू कोई, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली ये मेरी एक्सपर्ट ही नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं ना, तो हम मैं क्ले रख लेती थी, पेंसिल बॉक्स रख लेती, कलरिंग रख लेती थी, वो सब कुछ, इवन चार्ट्स प्लान रख लेती थी। जनरल, इट्स नॉट अ क्लिनिकल थिंग्स, लेकिन ये जनरल इंगेजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके थ्रू आप बेहतर से बेहतर हिस्ट्री को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप, हर दफा हम परसीव करते हैं कि बच्चा बहुत बोलेगा, बच्चा बहुत कहेगा, बच्चे तो बात कर लेते हैं, बच्चे मतलब बच्चों के हवाले से मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि हिस्ट्री के दौरान, लेकिन आपने किसी ना किसी लेवल पे या तो बिल्कुल खामोशी होती है बच्चे की, या ज्यादा बता नहीं पा रहा होता। स्पीच का अगर इशू है, अगर देखें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जब बच्चा आ रहा है तो उसकी इमोशनल स्टेटस को चेक करना है, या एमएससी को आपने स्टेट करके उसको रिकॉर्ड करना है, फाइलिंग करनी है या रजिस्ट्री बनानी है। बास्कत आप ऐसे क्लिनिक में भी जाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ साइन और सिम्टम्स को मेंशन करने को कहा जाता है आपको। तो यू नीड टू नो एग्जैक्ट टर्म क्या है, वर्ड क्या है, कहाँ क्या यूज होगा, तो वो बच्चों के लेवल पे पोलाइट लैंग्वेज के साथ वो मेंशन करते जाना है। क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आंसर, वो जो जैसे हम कहते हैं ना कि लीडिंग क्वेश्चन है, ये सब केसेस के अंदर इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली द चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब की इतना ज्यादा लीडिंग क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए जिसकी बेसिस पे इमोशनल हिंड्रेंस आए और आपका और उसका जो रेपोर्ट है वो बिल्ड होते होते वहीं पे स्टॉप होना शुरू हो जाए। जो फियर और एक्सपीरियंसेस है उनको नॉर्मलाइज करना है, उसको उसको आ ऊ ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं देने जिसकी बेसिस पे बच्चा बात करते करते रुक जाए। अब ये वाला केस अगर देखें, चाइल्ड अवॉइड कर रहा है स्कूल से, ये मैं केस अभी डिस्कस कर रही हूँ, फिर इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन ओपन करेंगे। और मॉर्निंग में बच्चे, और जनरली हमें कहा, हमें पता है, हम अपने बहन भाइयों को भी देखते हैं, हम केसेस को भी जो लोग देख रहे होते हैं कि बच्चा स्कूल जाने से अवॉइड करता है, उसे इतना शौक नहीं होता, जनरली रोता भी है। अब नॉर्मल, हम हिस्ट्री के अंदर हमने नोट किया कि उसका ये नॉर्मल माइलस्टोन्स के साथ है, स्लीप, जो पुअर स्लीप बच्चों की स्क्रीन की वजह से या जो भी बुनियादी फैक्टर हो सकते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन स्कूल के साथ वो बुलिंग के साथ अगर कनेक्टेड है तो पेरेंट उससे अनअवेयर हैं। ये रिफ्यूजल के रिलेटेड एक केस है जिसमें ये वर्ड्स हमने तब लाए, हम तब लेके आ रहे हैं जहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और हम उसको वर्ड तब दे पा रहे हैं कि पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ स्कूल कन्फ्लिक्ट, के पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो अब हमने कैसे न्यूट्रल वे में वर्ड यूज करना है जिसमें ये ना कहें कि पेरेंट्स की इग्नोरेंस की वजह से, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से। तो वी यूज इन आवर हिस्ट्री ऐसा वर्ड जो कि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अब इसके साथ हम क्लिनिकल अप्रोच में क्या यूज कर सकते हैं, वो ड्राइंग होती है। वैसे तो HTP एंड ऑल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिगर ड्राइंग को यूज किया जाता है बच्चों के साथ, लेकिन बहुत और सी एंगेजिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे आप यूज करके बच्चे की केस स्टडी को रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, ये जो रिप्रेशन या फियर ऑफ, बहुत सी स्टोरीज है ना, बच्चे बेसिकली इमेजिनेशन के थ्रू सीख रहे होते हैं, और अगर इमेजिनेटिव पावर्स उनकी बहुत हाईलाइटेड हैं या कोई ऐसी नेगेटिविटी के लेवल पे या किसी ट्रॉमा के रिलेटेड या किसी व्यूज के रिलेटेड बिल्ड हुई हुई है, तो वो आपके साथ कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसलिए कहते हैं वार्मथ बिहेवियर बहुत ज्यादा उन्हें कनेक्ट करने में मदद दे रहा होता है। तो ये एथिकल ड्यूटी के लेवल पे हम ये कहते हैं कि अब्यूज केसेस के अंदर ये बहुत से, अभी बहुत सी यहाँ पे आप लोगों के पास स्टूडेंट्स जो हों हैं वो क्योंकि अभी क्लिनिकल एक्सपोजर के लेवल पे है ना, तो ये जो इन डेप्थ केसेस आते हैं ना उनके अंदर तो बहुत ज्यादा हमने पॉसिबिलिटीज निकालनी होती हैं कि कम्युनिकेट किया जाए और वेज ऑफ कम्युनिकेशन निकाले जाते हैं।
तो मेरा ये मकसद था इस वाले एरिया को यहाँ मेंशन करने का कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइल्ड हिस्ट्री जो है ना, इट्स नॉट द स्ट्रेट टू वर्ड कि क्लाइंट आ रहा है और बता रहा है। देर आर सो मेनी टेंगल्ड भी हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत से हिडन माइलस्टोन भी हो सकते हैं। अनअवेयर आप खुद अगर होते हैं तो आपकी केस की कंप्लीशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आपको ख्याल रखना है इन छोटी छोटी चीजों का जो मैंने पहले बयान किए हैं। अब ये सेक्सुअल हिस्ट्री के दौरान ना हम यूजुअली अपने क्लाइंट की सेक्सुअल हिस्ट्री कैसे लेते हैं कि मेनोक्री कब शुरू हुई, या मास्टरबेशन कभी किया या नहीं किया, या कभी किसी के साथ इंटरकोर्स तुम्हारा बिल्ड हुआ या नहीं हुआ, ये अडल्ट में मैं वापस आ रही हूँ। ठीक है, चाइल्ड वाला कंपोनेंट, चाइल्ड हिस्ट्री के अंदर जो मेन मेन कंपोनेंट्स थे वो यहाँ मैंने मेंशन किए, और मैं साथ ही दूसरा कंपोनेंट जो कि हमारा केस स्टडी केस हिस्ट्री के अंदर रह गया था वो सेक्सुअल हिस्ट्री के रिलेटेड है। ये है बहुत बड़ी डोमेन, क्योंकि इस पे मेरी मेरी एक्सपर्टीज एक्चुअली, लेकिन जनरल केस में भी हम बहुत मिस कर जाते हैं चीजें। और जनरल केस के अंदर जो हमारी इंटीमेसी टू वर्ड, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड इंटीमेसी या ट्रॉमा है, आइडेंटिटी है, कोपिंग है, ये सारी चीजें इतनी कम होती हैं जिसकी बेस पे हम वहां जूम इन नहीं कर पा रहे होते हिस्ट्री को लेते हुए, या फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो कहीं ना कहीं टेंगल्ड उधर सेक्सुअल स्टेजेस पे या डेवलपमेंट पे पर्सन के लगा होता है, जो लेटर और एंजाइटी और डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर सकता है, या कुछ पर्सनालिटी इश्यूज के लेवल पे भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो उनमें तीन चार सवालों को हमने जरूर मद्देनजर रखना है। तीन चार सवालों में फीमेल है तो उसका टोटली जो रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंट टाइम पीरियड में मेनोक्री का टाइम पीरियड है, फिर उसका साइकिल क्या है, किस तरह से चलता है, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। लेकिन उसमें वो कैफियत फील कैसे करती है, अपने पार्ट्स को लेके वो रिसीव कैसे करती है, ज्यादातर वहीं से ही आपके केसेस की जो कोर एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो वहां से आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर जो अब्यूज के केसेस होते हैं, या एंजाइटी या ऑब्सेशनल डिसऑर्डर, जितने भी ओसीडी के केसेस होते हैं ना, जिनको धोने की ये इस तरह के, तो बेस लाइन उनकी कोई ना कोई साइकोसेक्सुअल डिफिकल्टीज होती हैं मैक्सिमम टाइम, जिसकी बेसिस पे वो फंसे होते हैं और वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। तो अब आपको एंजाइटी का केस है या डिप्रेशन का केस है, वहां पे फाइंड आउट करना है कि डिफिकल्टी या चैलेंजेस या अब्यूज या ट्रॉमा, या उसकी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कोई चीज उसने लर्न तो नहीं की हुई, जिसकी वजह से उसकी परसेप्शन जो चेंज हो रही है अपनी बॉडी के रिलेटेड, या अपना जो थॉट स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा। तो हमें ना ये सबसे ज्यादा, कपल है, डोलेसेंट है, अब आप लोगों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज इंशाल्लाह आगे बिल्ड भी करनी है। तो आप लोगों ने जो भी केस लेना है, जिस भी ग्रुप को टच करना है, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री को प्रॉपर इंटरव्यू करना है, उसके रिस्क को चेक करना है। ज्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि आप मैरिड आ गया तो आप उससे फिर एक्सटर्नल रिलेशनशिप के हवाले से नहीं पूछते ज्यादा, हालांकि आपका क्लाइंट का एसटीआई उसी वजह से बना होता है कि वह बार बार किसी दूसरी खातून के पास जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजों के लेवल पे आपको अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हुए पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ता है और पूछना होता है उसे कंफर्टेबल करके। सेक्सुअल हिस्ट्री को लेने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए, आपको कम से कम पेशेंट के साथ फुली रेपो बिल्डिंग हो चुकी हो, वो कंफर्टेबल कर चुके हो, तो तब डाइव इन कीजिए। चाहे इस पार्ट को ऑन टाइम, जब अलाइनमेंट में लिखा है, स्किप करें, आगे जाएं, कुछ रेगुलर उससे कनेक्शन बनाएं, सारी चीजें करने के बाद फिर इन एरियाज को उसके कनेक्ट करें। साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री के अंदर जो उसकी एज है या कॉन्टेक्स्ट है या कॉन्सेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी फ्रीक्वेंट जो प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मुझे मास्टरबेशन के बगैर नींद नहीं आती। आज सुबह ही मेरे पास एक फीमेल बच्ची थी, वो ये कहती है कि मैम मैं वेट हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, और मेरा शादी होने वाली है, और आई एम, मैं भी जब पार्टनर से बात करती हूँ, शी रिपोर्टेड माई, इस केस को रिपोर्ट ही मेरे पास इसलिए किया गया कि शी इज इन्वॉल्व इन पोर्नोग्राफी। सो देर आर, हमारी बास्कत ना, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी कुछ हमारी अपनी लर्निंग एज अ साइकोलॉजिस्ट होती है कि हम वहां तक सोचते नहीं है। तो आई रियली अप्रिशिएट ईच ऑफ यू कि आप लोगों ने बिल्कुल ये जेंडर बेस्ड होते हुए अपने आप को एनालिसिस प्लान में नहीं लेके जाना। आपको हमेशा एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस्ड सोचना है। लड़का है, लड़की है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, मास्टरबेशन की प्रैक्टिसेस में भी जा सकते हैं, पोर्नोग्राफी में जा सकते हैं। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन नाउ अ डेज, जिस एरा के अंदर हम रह रहे हैं। तो वी नीड टू वेरी मच विजिलेंट टुवर्ड दिस हिस्ट्री कंपोनेंट, इसको स्किप नहीं करना। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और डिसफंक्शंस जहां पे भी है ना, उनको बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करना है। मैं हमेशा जब क्लाइंट से बात करती हूँ तो बहुत से लेवल पे बात करती, तो ये होता है कि
सॉरी, एक मिनट वेट कीजिएगा। बास्कत तो ये होता है कि हम जब इस पॉइंट पे आते हैं ना, तो वो पॉर्न एडिक्शन है या कंपल्सिव मास्टरबेशन है। इस इवन ये अब 8 साल के बच्चे के अंदर भी मास्टरबेशन की प्रैक्टिसेस आ रही हैं। तो बीइंग एन साइकोलॉजिस्ट हमें बहुत से लेवल पे ना ये जो पोस्ट या प्री एनकाउंटर्स टू वर्ड देयर सेक्सुअलिटी है, उसको 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 मतलब उस अनमास्क करना बहुत जरूरी होता है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। अब मेल है, 24, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, प्रेजेंट्स विद गिल्ट एंड लो मूड के साथ आपके पास रिपोर्ट होता है, और एडमिट करता है कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरफ जाता है या फ्रीक्वेंट कैजुअल एनकाउंटर्स की तरफ जा रहा है, या उसे डराता है, एसटीआई स्केयर करता है। ज्यादातर लोग इस वजह से अपने आप को बचा रहे होते हैं कि कहीं पे जर्म ना लग जाए, वायरस ना लग जाए। यूज करता है अल्कोहल, हुकअप्स के लेवल पे मैनेज्ड, डिफरेंट सोशल एंजाइटी उसके साथ कनेक्टेड है। और देखिए ये जो किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर निग्लेक्ट अगर आ जाता है, निग्लेक्शन आ जाती है, अगर आपको निग्लेक्ट कर रहा हो, तो हमेशा वैलिडेशन, इंसान जो है, इंसान को वैलिडेशन चाहिए, वो प्लेयर चाहिए उसे। और प्लेयर का वो जो सोर्स है ना, वो ढूंढता है अपना इस एरिया के अंदर। उसे लगता है कि इजैकुलेशन इज द स्पाइक ऑफ डोपामिन, और वही चीज उसे हेल्प कर रही होगी, जिसकी बेस बेस पे उसके जो सेक्सुअल आइडेंटिटी के अंदर प्रॉब्लम या इंटरनल कन्फ्लिक्ट या शेम आता है, और वो किसी डिफरेंट डिफिकल्टी की तरफ जाता है, जिसे हम डिसऑर्डर्ड कहते हैं, डिसफंक्शंस इन सेक्सुअलिटी। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उसके बाद शादी के बाद भी उसके सर्कमस्टेंसेस क्राइसिस बनते। तो इस एरिया को हिस्ट्री के शेयर करने का ठीक है। जब भी हिस्ट्री कंडक्ट कर रहे हूँ तो 5 से 7 मिनट सेक्सुअल हिस्ट्री को जरूर दें। अगर आपको लगे कि नहीं यार, दिस इज नॉट द टाइम, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं बोलने में सही नहीं हूँ, मुझे लफ्ज नहीं समझ आ रहा कि मैं इससे ऐसे कैसे पूछूं, सामने उसने लफ्जों में कुछ कह दिया और आपने डिटेक्ट भी कर लिया, तो बात आप होल्ड करके उसको राइट कर लेते हो, और सेकंड सिटिंग के लिए उसको क्या करते हो, उसी वर्ड उसी कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करते हो दोबारा क्लाइंट के साथ, और फिर बात करते हो क्लाइंट से, जब तक कि आपको लगता नहीं है कि कंफर्टेबिलिटी बिल्ड। और एक और चीज भी है, बास हमारे हम जिस एरा के अंदर, यानी जिस कंट्री या जिस तरह के लोगों के अंदर है, हमें लगता है कि लोग बात नहीं करना चाहते, या लोग हेजिटेट करेंगे, या शेम फील होगा। नो, पीपल आर रियली वेलकमिंग टू टॉक ऑन दीज एरियाज, एंड दे वांटेड देयर मसाइल टू बी सॉर्ट इट आउट। लेकिन कोई उनसे उस तरह से पूछता नहीं है, तो वो उस तरह से वो कहते हैं, मेरे डॉक्टर ने तो मुझसे पूछा ही नहीं था। यूरोलॉजिस्ट तक, क्योंकि मेरा रेफरल ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट तक और हमारे गेस्ट्रोलॉजिस्ट तक ही होता है मैक्सिमम टाइम, तो यूरोलॉजिस्ट तक भी आपके इंटरकोर्स की प्रैक्टिसेस को नहीं पूछा जा रहा होता, शादीशुदा जोड़े की मैं ये बात कर रही हूँ। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है, रिस्पेक्ट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन फैक्टर्स को याद रखना है। केस स्टडी, केस हिस्ट्री के दौरान में ना 5 पीस का बहुत ज्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं इनको वन बाय वन सिर्फ आपके सामने दोहराती जाऊंगी, आप सिर्फ देखते जाओ और लेटर ऑन इनको पढ़ लेना। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम यानी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो हमारे पास आ रही हैं, प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं, पार्टिसिपेटरी फैक्टर्स हैं, मैं वन बाय वन सबको करती हूँ, ताकि मैंने ना इसके लिए आप लोगों के लिए एक टास्क तैयार किया हुआ है, और उसको जरूर आप कीजिएगा, वो टास्क आपको मदद करेगा। इसीलिए मैंने ये मेंशन भी किए हैं हिस्ट्री, कि जब आप क्लिनिकल हिस्ट्री ले रहे हो, एडोलेसेंट या साइकोसेक्सुअल या रिस्क बेस्ड जो भी हिस्ट्री आपकी चल रही हो, तो उसमें आपका सेल्फ है, सेफ्टी है, सेक्स है, सब्सटेंस है एंड सपोर्ट, ये याद रखना है। फिर उसके साथ ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ गो थ्रू कर रही हूँ, मॉड्यूल 2 पे मैं जाना चाह रही हूँ, लेकिन फर्स्ट की कुछ चीजें रह गई थी जो आज के सेशन में आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी थी। हम यूजुअली ये भी भूल जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैंने एक ही दफा स्मोक किया था, तो मैं उनसे कहती हूँ कि नो, स्मोक की भी फिर प्रॉपर हिस्ट्री लें, कि कब किया, कितनी एज में किया, कितने दिन करते रहे, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कभी डबल सिगरेट किया, कभी पार्टी ड्रग की, कभी अल्कोहल लिया, एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कौन कौन से ड्रग्स की तरफ गए, क्या इंस्पायरेशन की बेसिस पे कोई चीजें की। ज्यादातर बच्चे ये कह रहे थे मैं ट्रायल में हूँ, मैं एक्सपोजर में हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये इस तरह की सारी चीजों के लेवल पे वो अपने ड्रग की हिस्ट्री को ना एकदम से साइड पे कर देते हैं। सेक्स और सब्सटेंस, ये दो ऐसी हिस्ट्रीज हैं जिन पे आपको बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट बहुत संभल के, बहुत एहतियात से, बहुत चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने फिर हिस्ट्री को लेना है, ताकि बेहतर तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स मिले, और लेटर ऑन कोई टेंगल्ड हिस्ट्री में ना छोड़ा हो आपने।
मैं इसको भी स्किप कर रही हूँ, मॉड्यूल 1 एंडेड हो चुका है, मॉड्यूल 2 पे जा रही हूँ। आप सब लोग मेरे साथ हैं? यस मैम। यहाँ तक जो मैंने बात की, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ है ना, सुन रहे थे सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगला सेशन शुरू करने से पहले, पार्ट शुरू करने से पहले, मुझे ये बताएं कि पहले पीछे जो मैंने चीज डिस्कस की, इसमें कोई कोई ऐसा सवाल तो नहीं आया? मैम मेरा एक सवाल है, पूछ जी सकती बेटा। हूँ? मैम अगर आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो और सेक्सुअल हिस्ट्री लेना चाह रहे हो, लेकिन वो ही आपको डिनाई कर रहा है कि मैं आपको अपनी हिस्ट्री देना नहीं चाह रहा, तो क्या हम किस तरह उसको वो करेंगे कि वो ओपन अप कर सके हमारे साथ? क्योंकि हम्म। अगर रिकॉर्ड सही से बिल्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली हर किसी के साथ तो हम अपनी एक्टिविटी को शेयर नहीं कर सकते। तो किस बिल्कुल सही। तरह उसको उसको किस तरह हम सपोर्ट में लेंगे या अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे कि वो हमें ये चीज बता सके? बिल्कुल सही। देखो, आपका जो स्टार्टिंग का इनिशिएट करने का सवाल है ना, जैसे हम कहते हैं कि मैं अब आपसे सवाल बहुत प्राइवेट और पर्सनल पूछना चाह रही हूँ, मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगी कि ये लिखने के लेवल पे भी हम कुछ ना लेके आए। बात हम उसे यहाँ तक मतलब एडवाइस करते हैं कि क्योंकि ये बहुत आपकी जिंदगी का एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में हमें रिक्वायर्ड भी होता है। बात करता आप कॉन्टेक्स्ट नहीं उसे बता पा रहे होते हो। अब वो बोल रहा है, आपको समझ भी आ रहा है कि ये कहीं पे डिफिकल्ट वहां पे हुआ है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट नहीं उठा पा रहे हो। एग्जाम्पल जैसे इस केस की है, इस केस के अंदर 24 साल का बच्चा बार बार अनकंफर्टेबल हो रहा है और अपनी प्लेयर को हासिल करने के लिए जंप करता है बार बार मास्टरबेशन की तरफ। और मास्टरबेशन से अब मेरे पास अगर आता है तो मेरे पास सबसे पहले ये होगा कि तुम्हें खुशी महसूस करने के लिए क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस्म का कोई पार्ट यूज किया हो? आप पहले कॉन्टेक्स्ट बताते हो ना कि देखो, आंखों के थ्रू हम पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, कानों के थ्रू हम सेक्सिज्म सुनते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ना, कुछ ऐसी आवाजें, कुछ लोगों को हम कहते हैं सेक्सटिंग के लेवल पे तो नहीं हो। तो हेड टू टो सेक्स की एक्टिविटी हो सकती है बेटा। आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट ये पकड़ना है कि कौन सा वर्ड उसी का है जिसकी बेसिस पे उसको कंफर्टेबल करते हुए उसको उस कनेक्ट करना है और हिस्ट्री उठानी है। ये कभी ना कीजिएगा। बास्कत हमारी साइकोलॉजिस्ट जो यंगर होती हैं, वो बास्कत ना पूरे जंप पे से एकदम से कहती है, नहीं नहीं ये पार्ट रह गया। कोशिश कीजिए जब इस तरह के रिस्क वाले और बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया पे आप जा रही हूँ, तो आपको जब लगे कि ये कॉन्टेक्स्ट है हिस्ट्री में किसी भी टाइम कॉन्टेक्स्ट है, तो आपने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने से मुराद पेशेंट को कनेक्ट कर दीजिए उस साइन और सिम्टम्स के साथ। जैसे वो कहता है कि अक्सर औकात में दरवाजा बंद करके अपना लैपटॉप देखता हूँ, या मुझे पसंद नहीं है मेरे कमरे में बार बार कोई आए, या इस तरह से बात का पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि यार मेरा मेरा दिल करता है मैं सिर्फ अकेले रहूं और मैं अकेले खुश रहता हूँ। फिर आप पूछते हैं कि अकेले क्या क्या करते हैं आप? फिर या ये कहा जाए कि वो कहे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादातर रहता हूँ, और फ्रेंड्स के साथ भी इन स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ वहां जाके हम बैठते हैं, वहां से सब्सटेंस हमें समझ आ रही होती है कि क्या कभी बच्चे बच्चियां बच्चे या लड़के लड़की औरतें मर्द जो भी हैं, क्या वो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं? तो अपने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है। अगर इस सवाल का मैं पॉइंट वाइज जवाब दूं, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कीजिए, पेशेंट की ही बात को उसके लेवल पे पकड़िए, थर्ड लेवल पे वेट कीजिए कि पेशेंट खुद ब खुद कंफर्टेबल हो जाए, और हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, अगर आप उन्हें 1 to 1 टाइम देते हैं तो। और अगर आपको लगे कि फैमिली के साथ ही है और नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे, या आपका इन पर्सन क्लिनिक में है, तो आपने कोशिश करनी है फैमिली को एक्सक्यूज करना है और फिर इस तरह की हिस्ट्रीज पे आना है। रिजा, मैं समझा पाई हूँ आपको? यस मैम, आई गॉट यू। चलो, कॉन्टेक्स्ट याद रखो, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट किसी तरह से बिल्ड हो जाए। जैसे हम क्लाइंट को ना मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो ना, ये मेरे पास ही रहेगी, या तो इन फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड में रहेगी, तुम्हारे किसी भी लेवल पे किसी तक शेयर नहीं होगी। जी आमना। थैंक यू मैम। मैम मेरा भी क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम हम अ, जब ऐसी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाता है और हमारे साथ ऐसी हिस्ट्री शेयर करना शुरू हो जाए अबाउट इधर मास्टरबेशन या फिर अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है, हम वहाँ पर लाइन कैसे और कहाँ पर ड्रॉ करें कि नॉर्मल क्या कहाँ तक है और एक्सेसिव कहाँ पर है?
बहुत जबरदस्त सवाल किया हमने आपने। इसी इसी एथिकल बोर्ड को बिल्ड करने के लिए देखो, हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना कि हिस्ट्री लेते हुए हमें कौन कौन से की एथिक्स हैं जिनको हमने याद रखना है और फिर उनको अपनी लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसे ही है ना आमना, यही सवाल है ना तकरीबन आपका कि यार लाइन कौन सी यस ड्रॉ मैम। करें एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो जिसके के लिए हर दूसरा यस बंदा मैम। हमसे इस टॉपिक पे बात करना चाहेगा। यस मैम। आपको पता है अभी आपकी कॉल से पहले मैं सबसे ज्यादा 20 मिनट डिस्कनेक्ट इसलिए हो रही थी कि मुझे एक कॉल आ रही थी और वो फुट फिटिश बिहेवियर्स की थी, और उस कॉल को हमने रिपोर्ट भी किया। ही wanted to visit to me and paying for 80 to 90,000 and all blah blah shits। और उस पे फिर मैंने अभी इन्वॉल्व किया अपने बोर्ड को। लॉ एंड ऑर्डर में तो हमारे पास लॉयर भी होते हैं ना, मेरे पास दो लॉयर्स हैं जो कि केस को, उनकी हिस्ट्री हम ले चुके हैं, वो सारा कुछ है, उनका केस भी ले रहे थे। लेकिन जब अब इस लेवल पे वो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक प्यार मोहब्बत अपनी जगह होती है, लेकिन हर लेवल से आपको रास्ते में बाहर भी ना जाने पे दे रहे हूँ, बार बार आपके पीछे फॉलो कर रहे हूँ आपको, प्यार मोहब्बत नहीं होती, ये फिर ऑब्सेशन हो जाती है आपके लिए ना किसी लेवल पे। तो उन 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 केस को हमने रिजेक्ट किया था एक्चुअली, कि हम केस आपका नहीं देखेंगे, हम रोल प्ले पे में नहीं लेके जाते। तो उनको वहां से लगा कि नहीं, हमारे साथ ये हमें इनकार करके हमारी तजलील की गई है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, ये अभी भी रिसेंट मॉर्निंग में ही वाकया हमारा चल रहा था। अच्छा, आगे मैं चलती हूँ आपके साथ ना एथिकल लेवल पे। अब एथिकल लेवल पे ना बहुत सी चीजें आपने बेयर करनी होती हैं, और एरिया ऑफ एक्सपर्टी जो अगर आपकी होती है तो आप बेहतर तरीके से उसको वो भी कर पाते हैं। मैं अगली पे जा रही हूँ। आमना, आपका ही सवाल था ना कि बाउंड्रीज कहाँ तक बिल्ड करें और क्या करें। तो ये जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इमोशनल, फिजिकल बेस हो सकती है, रैशनल आपने बिल्ड करना है, किस तरह से साइकोलॉजिकल लिमिट सेट करनी है, प्रोटेक्ट करना है खुद को भी और अपने आप को भी। अब यहाँ तक अभी फर्ज किया मैं बड़ा से बड़ा भी क्लाइंट आ जाए ना, तो मेरे 15 साल की प्रैक्टिस के बाद अब जाके मुझे इमोशनली इतनी स्टेबिलिटी आ चुकी है कि इफ आई एम सेइंग नो, मैं बात नहीं करना चाह रही, मैं इस क्लाइंट को नहीं लेना चाह रही, इंटरटेन नहीं करना चाह रही, कुछ भी हो जाए, तो मैं नहीं करती। मुझे पता होता है कि यहाँ पे ये केस सिर्फ मेरी किसी खूबसूरती को देख के, मतलब आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस लाइन हियर, लेकिन अगर किसी मेरी ये ऐसी चीज को देख के मेरी तरफ आ रहा है, मेरे से सर्विस लेने नहीं आ रहा, तो मैं रोक सकती हूँ ना। तो वो एबिलिटी बिल्ड होते होते आई है। तो अब ये जो फिजिकल टच और प्रॉक्सिमिटी है ना, अब किस लेवल तक, लास्ट भी मेरी आपसे जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें जब भी चाहिए हो तो जब भी दे सकते हो, लेकिन वो इस लेवल पे जाते हुए, पता नहीं आपकी के बैच से या बैच नंबर 6 से मेरी बात हो रही थी, तो बहुत से लेवल पे ना बहुत सी चीजों को आपने देखना होता है कि किस तरह, कहाँ पे आपने पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हमारे पास, हमारी कोड ऑफ कंडक्ट में अलाउ नहीं है, हम अपने पेशेंट को टच नहीं करते, ये आप सबको पता है ना। जितने भी स्टूडेंट्स यस यहाँ मैम। हैं, जितने हम अपने पेशेंट को टच नहीं देते। साइकोलॉजिस्ट, अगर वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, अगर वो इवन इवन बहुत से लेवल पे जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो होल्ड करता है पेशेंट को, करीब बुलाता है, हाथ में हाथ दे के कुछ सेंसरी इमोशंस के लेवल पे टैक्टिक्स कर रहा होता है, वो भी ठीक है, लेकिन वो भी तरीकेकार से, उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं कि कहाँ तक स्पेसिंग देनी है, 6x6 का वो करना है, 6 इंचज का, उसमें भी इंचज मेंशन हुए हुए हैं। हमारे एडवांस लेवल के अंदर ना हम वो इंचेस वगैरह भी सिखा रहे होते हैं। तो आपने सिंपली अभी बेसिक में ये याद रखना है कि फिजिकल टच हमारे उसमें नहीं है। सेकंड लेवल पे हमने कोई भी ओवर आइडेंटिफाइंग या ऐसा रेसिक्यू नहीं देना जिसकी वजह से, जैसे होता है ना कि हाय मेरा पेशेंट, मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए इतना ओवर कॉन्शियस हो जाना, या हम स्टार्टिंग में करते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं अपने पेशेंट को लेके। अगर हमसे उसका सेशन मिस हो गया है या उसका सेशन आपसे मिस हो गया, तो आपको लगता है कि आपने आपने जिंदगी का सब कुछ गवा दिया है। हमारे पास जनरली स्टार्टिंग के पेशेंट चलते हैं ना, ये सारी साइकोलॉजिस्ट का है, तो वो बहुत परेशान होती हैं, वो या ओवरली भी आइडेंटिफाई, ये मैं उस वर्ड से बात करी थी, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है क्लाइंट के साथ। लेकिन ओवर आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, या ना ही ओवर रेसिक्यूल है। जो आपका रोल है एज अ साइकोलॉजिस्ट, असेस करना है, ट्रीट करना है और रेफर करना है, उन लेवल पे तीनों पे ज्यादा से ज्यादा जंप करते जाना है। और जो टाइम है ना लिमिट की, अब जैसे फर्ज किया मेरे पास क्लॉक है, और मैं क्लॉक के कहती हूँ कि इतना टाइम पीरियड है आपका, इस टाइम पीरियड में हम ये वाला एजेंडा सेट करके हमारी इतनी बात होगी, और इसके बाद फिर हम एंड कर देंगे जब भी ये टाइम हमारा लॉक
कुछ पेशेंट जब बीच में कहते हैं नहीं 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 हमें और डिस्कशन रिक्वायर्ड है हमें और, तो अगले स्लॉट को देखते हुए, टाइम को देखते हुए मैं अवेलेबल कर देती हूँ, क्योंकि कपल्स जब आते हैं तो उनको 3-3 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं मेरे साथ। मतलब वो पेंडोरा बॉक्स ऐसा लेके आते हैं ना, जिसमें अगर फर्ज किया कहीं पे मुल्तान का बंदा है, कहीं कराची का है, कहीं इंडोनेशिया का है, तो उनके उन लोगों के लिए फिर मुझे मल्टीपल भी टाइम की लिमिट्स देखनी है। ये मैं अपना इसलिए बता रही हूँ कि हर लेवल की ना डिफिकल्टी डिफरेंट है। तो अगर 45 मिनट अगर आप लोगों ने डिसाइड किए हैं, तो आपका एजेंडा डिसाइडेड है, तो आप उसको उसी तरह से फॉलो करके फिर क्लाइंट से बताइए भी। बेसिक लेवल पे ये जरूरी है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं कि मेरे सेशन का टाइम इतना है, मैंने इतने टाइम में कंडक्ट करना है, इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकती। अगर ज्यादा टाइम होगा तो चार्जेस भी ज्यादा होंगे, अगर चार्जेस नहीं भी लेते आप ज्यादा, या चार्जेस चार्जेस ज्यादातर पब्लिक में भी आप सर्विस देते हो, तो आप फिर बीच में 5 मिनट की ब्रेक करते हो। फिर आप उसे इंडिकेट करते हो कि देखिए मेरे अगले क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, या अगर नहीं भी बास्केट क्लाइंट बैठा होता, आप चाह रहे होते हो कि इस सेशन को वाइंड अप किया जाए, तो आप अपनी किसी और मसरूफियत को जायज तरीके से बताते हुए उस पेशेंट को वहीं पे टाटा बाय बाय करते हो। वरना पेशेंट तो चिपक जाते हैं हमारे साथ। हमारा सबसे असल जो बाउंड है ना, बाउंड, वो कनेक्टिविटी है, और बाउंड्री ये है कि हमने डिटैच कैसे करना है पेशेंट को, ये बहुत जरूरी होता है। तो जो रोल अब लोग ज्यादातर आके आपसे कह रहे होते हैं ना, मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, आप तो मेरी दोस्तों की तरह हैं, आप तो मुझे समझ सकती हैं, तो उसी वक्त आपने होल्ड करना है। आपने कहना है, नहीं, आपका रोल आपका ट्रीटमेंट लेवल पे, आप उनकी थेरेपिस्ट हैं या आप उनकी साइकोलॉजिस्ट हैं, इससे ज्यादा आप कोई रोल निभा नहीं रही। और इसको बार बार इंडिकेट करना है। बासकत लोग मुंडी ला के कह देते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, वो आपका रिलेशनशिप नेगेटिविटी में बिल्ड हो जाता है। तो ये प्लीज इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जो क्लाइंट की प्राइवेसी है, या एथिकल या लीगल बाउंड्री, जैसे मेरे पास ज्यादातर लीगल बाउंड्रीज के केसेस बहुत आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब भी काम आप कर रहे हो ना, तो आप ग्रुप में काम किया करो अपने केस पे। जब आपको लगे कि बच्चे ने क्राइम किए हुए हैं, और पेरेंट्स को अगर डायरेक्टली बताएंगे, तो या कोई धोखा ऐसा दिया हुआ है जिसमें पैसे छुपाए हुए हैं, बच्चा है, तो वहां तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जहां पे लगे कि फैमिली के लेवल पे कपल्स के इश्यूज कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसकी लेवल पे दूसरी शादी की हुई है, ज्यादातर मेरे पास केसेस ऐसे हैं, तो आप जरी बात है, अगर लीगली इन्वॉल्वमेंट है, दे आर अलाउड, शरी तौर पर भी अलाउड है, तो अब आउटब्रेक कैसे करना है वाइफ के सामने, इसकी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि कॉन्फिडेंशियलिटी 2 लेवल पे हम कहते हैं ना ब्रेक करनी चाहिए। एक, जब बच्चा बंदा, जो भी आपका इंडिविजुअल ऑफ क्लाइंट है, वो मरने के कगार पे हो, सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहा हो, या सोसाइटी के अंदर वो एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा हो, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी लीक आउट करते हो, या आप जाके इस केस को जैसे बाजकत हमारा ये अडियाला जेल में चक्कर कभी लगता है हमारा, तो उसमें भी सब आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हो जो उसकी आइडेंटिटी को नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसिस को जरूर एक्सप्लेन कर रहा हो, अगर स्पेसिफिक वो केस ना हो तो हमें उस चीज को मद्देनजर रखना है।